नमस्कार दोस्तों, आज बात करना चाहता हूं मैं आदित्य श्रीवास्तव की। देखिए आप, ये हैं आदित्य श्रीवास्तव। ये यूपीएससी जो टॉपर बने हुए हैं 2024 में। तो ये यूपीएससी टॉपर हैं। आपको बताएं, ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश के हैं। और इस अभी जो रिजल्ट आने से पहले अभी आपको बता दें कि ये पूर्व में अभी मतलब फ़िलहाल में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुल मिलाकर कि ये है कि इन्होंने पहली बार ही नहीं ये यूपीएससी निकाला है, बल्कि ये इससे पहले भी निकाल चुके हैं। तो इस बार ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने यूपीएससी जो ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक लेकर के आए हुए हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये संघर्ष से इन्होंने जीत हासिल की हुई है। पहली बार जब इन्होंने प्रीलिम्स दिया हुआ था तो वो भी क्लियर नहीं हुआ था, तब जाकर के वो डिप्रेशन में चले गए थे। अब उन्होंने कहा हुआ है कि मैंने पूरी तरह से एनालिसिस किया कि मैंने गलतियां कहाँ की हैं, और फिर मैंने उनको फोकस किया, नोट किया और गलतियों को पूरा सुधारने का प्रयास किया और किसी भी गलती को दोहराने नहीं दिया। अगर वही एजुकेशन पर बात किया जाए तो इन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है, और वहाँ से फिर इनको कॉरपोरेट कंपनी में 40 लाख के पैकेज पर काम मिला था, लेकिन काम पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो सोशली कनेक्ट होना चाहते थे, अर्थात वो लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे। इस वजह से वहाँ पर वो छोड़ करके घर वापस आ जाते हैं और वहीं से चालू कर देते हैं सेल्फ स्टडी। और यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके लोगों से ये क्या करते हैं, संपर्क में रहते हैं और उनसे ही अपनी आगे के लिए गाइडेंस लेते रहते हैं। अगर उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपका कुल मिलाकर के सक्सेस मंत्र क्या रहा, तो आदित्य श्रीवास्तव ने कहा हुआ है कि मैंने पिछले 10 साल के पेपरों का एनालिसिस किया है और 3 साल के पेपरों का मैंने पैटर्न बड़े ध्यान से चेक किया है कि आखिर यूपीएससी प्रश्न पूछ कैसे रहा है। अगर वहीं उनकी बात करें कि सक्सेस मंत्र में क्या टोटल योगदान रहा, तो उन्होंने कहा है कि कंसिस्टेंसी ही इसका मूल आपका स्रोत है या मूल सक्सेस मंत्र है इसका। कंसिस्टेंसी मतलब अपना पूरा जो फोकस है वो यहीं पर लगा देना पढ़ाई के वक्त। उन्होंने कहा ये लंबी जर्नी होती है और अपने टारगेट को सबसे पहले सेट करना पड़ता है। उस टारगेट को सेट करके अपना पूरा दिन है जितना भी आपको उसको पूरा करने में लगा देना होता है। उन्होंने कहा समय समय पर खुद का एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है और अपनी जो कमियां होती हैं उनको फुलफिल करना होता है। मतलब जो भी कमियां हमें नज़र आती हैं उनको कमियों को हटाना और उन पर सुधारात्मक कार्य हमेशा करते रहना। उसका इंटरव्यू आपको पता है 13 मार्च को हुआ था। इंटरव्यू में आपको पता है कि ये आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो 60% प्रश्न इनसे इंटरव्यू में इससे पुलिस से पूछे गए। और इनका जो दिलचस्पी रही है हमेशा से डायनासोर से रिलेटेड, तो कुछ प्रश्न 40-30% इससे प्रश्न उनसे पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके जो आदित्य श्रीवास्तव हैं उनको शुभकामनाएं ज़रूर दें, और साइंस गैलेक्सी चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हों तो उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।